बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 में काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप को डिस्कस किया था। नाउ इन लेक्चर नंबर 7 वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, ज़ाहिर है कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो सबसे बेहतरीन ये होता है कि आप उसको रिटर्न फॉर्म में डॉक्यूमेंट कर लें ताकि बाद में जाके कोई पेचीदगियाँ ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो देखते हैं कि इस एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई होती हैं या क्या क्या बातें जो हैं वो डिस्कस की हुई होती हैं। इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट, राइट, एंड इन दिस डॉक्यूमेंट वी हैव सम टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, एंड एज वेल एज वी हैव सम रेगुलेशंस फॉर गवर्निंग इंटरनल मैनेजमेंट। ठीक है, ये इसके बारे में ब्रीफ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आइए इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इंक्लूड्स द टर्म्स एंड कंडीशन। पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट क्या चीज़ है? ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, विच इंक्लूड्स, जिसके अंदर क्या शामिल होती हैं? टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन शामिल होती हैं रिलेटेड टू द पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप तश्कील दी गई है, जो 4 से 5 लोग मिलकर जो पार्टनरशिप बना रहे हैं, उनके हवाले से, उसके हवाले से टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो इसमें मेंशन की गई होती हैं। एंड एज वेल एज देयर आर सम रेगुलेशंस फॉर गवर्निंग इट्स इंटरनल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ इंटरनल मैनेजमेंट से मुराद कि फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर आर 5 पार्टनर्स। ठीक है, 5 पार्टनर्स हैं और वो उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उसमें से कौन जो है वो एक्टिव होगा, कौन स्लीपिंग होगा, कौन सीक्रेट पार्टनर होगा। ठीक है, और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। ठीक है, और इसके अलावा वो किस तरह प्रॉफिट को शेयर करेंगे, किस तरह वो कैपिटल लेकर आएंगे। ठीक है ना, क्या क्या उनका शेयर होगा। ठीक है, इस तरह कौन लिमिटेड पार्टनर है, कौन अनलिमिटेड पार्टनर है, ये सारी चीज़ें इस एग्रीमेंट में मेंशन की गई होंगी। ठीक है, इसके कुछ प्रोविजंस हैं, आइए, यानी कंटेंट्स। प्रोविजंस का मतलब है कंटेंट्स, कि क्या क्या कंटेंट्स हम इस एग्रीमेंट में डिस्कस करते हैं या मेंशन करते हैं। सबसे पहले तो लिखा हुआ है डेट। ठीक है, डेट से मुराद यहाँ पर एग्रीमेंट की डेट भी है और डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ पार्टनरशिप भी है। ठीक है, यानी व्हेन द पार्टनरशिप बिजनेस इज गोइंग टू स्टार्ट एंड व्हेन द एग्रीमेंट इज गोइंग टू बी मेड। ठीक है, ये यहाँ पर डेट का काम यहाँ ये है। नेम ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो ये तो एक इंतहाई अहम पॉइंट है कि नेम ऑफ द बिजनेस शुड बी मेंशन ऑन द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, कि आप जो बिज़नेस करने जा रहे हैं उसका कोई, आप लोगों ने मिलकर, 5 पार्टनर्स ने मिलकर कोई ना कोई 5 या 6 पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं आपके, आप लोगों ने मिलकर कोई ना कोई नाम तजवीज़ किया होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ पार्टनर्स ने मिलकर जो है अपनी कंपनी बनाई और उन्होंने जो नाम रखा ABC इंटरप्राइजेज। ठीक है, या ABC पार्टनरशिप, इस तरीके से कोई नाम देगा, वो नाम जो है वो एग्रीमेंट में लाजमी मेंशन होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेचर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की नेचर क्या है? आया ये ट्रेडिंग बिजनेस होगी या मैन्युफैक्चरिंग होगी? ठीक है, या वो ओवरहेड सर्विसेज दे रहे होंगे? ठीक है, या किस किस्म की सर्विसेज, कंसल्टिंग सर्विसेज दे रहे होंगे, या फिर किसी चीज़ की बाइंग और सेलिंग में इन्वॉल्व होंगे, यानी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होंगे, या किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे। ये चीज़ें उसके अंदर हमें मेंशन करनी होगी उस पार्टनरशिप डीड में। और किस सेक्टर से आपका ताल्लुक है? टेक्सटाइल सेक्टर से ताल्लुक है। फिर टेक्सटाइल में भी मज़ीद कैटेगरी बन जाती है कि आप जो है ओवरहेड सर्विसेज दे रहे हैं, या आप चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी कैटेगरीज बन जाती हैं। ठीक है, तो वो सेक्टर वाइज आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है कि बेसिकली आपका नेचर ऑफ बिजनेस है क्या। ठीक है, लोकेशन ऑफ बिजनेस। यहाँ लोकेशन से मुराद आपकी जो बिजनेस है, यहाँ आपके घर के एड्रेसेस तो आएंगे ही आएंगे अब आगे जाके, लेकिन आपका जो बिजनेस है वो किस लोकेलिटी पे लोकेशन होगी उसकी। ठीक है, यानी जो आपका कारखाना कह लें या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कहाँ पर है, और आपका हेड ऑफिस यानी जो जहाँ से आप चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हो। अक्सर जो कंपनीज़ होती हैं उनकी मिल के साथ ही ऑफिसेज मौजूद होते हैं, लेकिन अक्सर कंपनीज़ होती हैं जिनके जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, लेट्स से बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा होता हूँ, उनके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो नूरियाबाद में। ठीक है, और उनके ऑफिसेज जो हैं वो PSHs में हैं, या फिर किसी अच्छे इलाके में जो है वो अपने ऑफिसेज को बनाया हुआ होता है उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपने, यहाँ जो पार्टनरशिप जो बिज़नेस बना रहे होंगे वो लाजमी अपने ऑफिस का एड्रेस और अपने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ठीक है, तो वो उस बिज़नेस का यहाँ पर पता मेंशन करेंगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ पार्टनर्स।
ठीक है। अब इसमें जो है आपने तमाम उन पार्टनर्स की लिस्ट बनानी है जो जो इस पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब वो चाहे वो सीक्रेट पार्टनर हो, एक्टिव पार्टनर हो, स्लीपिंग पार्टनर हो, ठीक है, नॉमिनल पार्टनर हो, जो भी पार्टनर्स हैं वो इसमें इस लिस्ट में शामिल होंगे, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर इस चीज़ में नहीं आएंगे। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब यहाँ जो हमने काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ा था क्योंकि कोई ना कोई ड्यूरेशन होनी चाहिए। अगर ड्यूरेशन है तो वो डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए, अगर कोई ड्यूरेशन मेंशन नहीं है किसी वेंचर के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, और उन्होंने अपने बिजनेस को बनाया है तो फिर वो इनडेफिनेट टाइम के लिए हो गया, वो पार्टनरशिप एट विल हो गया, ठीक है। ये हमने पिछले अपने लेक्चर में डिस्कस किया था इसको ब्रीफली। अभी जो है यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप से मुराद यही है कि आपने अपने बिजनेस के बारे में ड्यूरेशन को लाजमी मेंशन करना है। लाजमी तो नहीं, आप कोई प्रोजेक्ट को मेंशन कर सकते हैं कि ये जो बिज़नेस हम बनाए जा रहे हैं ये पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए बनाया जा रहा है कि हम ये जो सोसाइटी बिल्ड कर लेंगे, उसके बाद हमारा जो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। फिर उसको वो रिन्यू करवाना चाहे तो वो करवा सकता है, ठीक है। डीलिंग बैंक, ज़ाहिर है एक पार्टनरशिप बिजनेस बनाया जा रहा है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है तो उसमें भी हमें बैंक की ज़रूरत पड़ रही होती है, ठीक है। जो तमाम हमारी ट्रांजैक्शन होती हैं, पेमेंट्स रिसीव करते हैं, हम पेमेंट चेक्स इशू कर रहे होते हैं, ठीक है, जो बहुत सारे मामलात होते हैं वो बैंक से ही देख रहा होता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों में हमें बैंक की ज़रूरत होती है। तो इस बिज़नेस में भी हमें पार्टनरशिप का जो बैंक होगा, यानी जो बैंक हमारे ट्रांजैक्शन को, यानी पार्टनरशिप बिजनेस के ट्रांजैक्शन को डील कर रहा होगा, उनकी पेमेंट्स वगैरह, उनकी रिसीविंग और पेमेंट्स को जो डील कर रहा होगा, उस बैंक का नाम भी यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क से मुराद जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि डिवीजन, यानी डिवाइड कर देना, तकसीम कर देना। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी काम है, ठीक है, लाइक मार्केटिंग का काम है, अकाउंटिंग का काम है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, ऑपरेशन से रिलेटेड है, प्रोक्योरमेंट के हवाले से है, या फिर इंपोर्ट के हवाले से है, या एक्सपोर्ट के हवाले से है, ये तमाम जो है काम है, ठीक है ना, ये टास्क हैं जिसको वही लोग कर सकते हैं जिनके पास इसकी रिक्वायर्ड स्किल्स मौजूद हैं। अगर पार्टनर में से कोई जो है इस चीज़ पर एक्सपर्ट है तो वो इन चीज़ों को देखेगा और उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसको दे दी जाएगी, ठीक है। तो उसमें फिर ये बात भी लिखी जाएगी कि ये जनाब ये जो काम है वो इस पर्टिकुलर पार्टनर के से लिंक करता है, और ये जो काम है वो इस पर्टिकुलर पार्टनर से लिंक करता है। डिफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, बिजनेस हमेशा एक से नहीं चलता, कभी ऊंच नीच आ सकता है। तो हो सकता है कि कोई पार्टनर जो है वो एफिशिएंसी में इन्वॉल्व हो जाए, यानी उसका जो कैपिटल है इतना लॉस हो जाए कि उसका कैपिटल लॉस में तब्दील हो जाए। तो फिर उस सूरत में क्या किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें जो है उस प्रोविजन में, उस एग्रीमेंट में लिखना ज़रूरी है। टोटल कैपिटल, यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स मिलकर जो कैपिटल लेकर आएंगे वो कैपिटल टोटल कितना होगा, ठीक है, वो भी मेंशन करना है इसमें। इसके अलावा एडिशनल कैपिटल, अगर बिज़नेस को ग्रोथ करना है, आगे लेकर जाना है, उसकी एक्सपेंशन की तरफ जाना है, तो फिर जो एडिशनल कैपिटल हमें रिक्वायर्ड होगा वो हम किस तरह हासिल करेंगे। क्या हम जो है वो कोई एडिशनल पार्टनर ऐड करेंगे, कोई न्यू पार्टनर ऐड करेंगे, या हम लोन की तरफ जाएंगे, या फिर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर मौजूद हैं वही जो है वो अपना शेयर ऑफ कैपिटल को बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो उसमें मेंशन की जाएंगी ताकि आगे जाके कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो। अमाउंट ऑफ ड्राइंग, आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि ड्राइंग का मतलब क्या है। ड्राइंग का मतलब है कि वो पैसा, वो अमाउंट जो या वो चीज़ या वो एसेट जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला जाए बिजनेस से, इट इज़ कॉल्ड ड्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट का वर्ड लिखा हुआ है कि कितनी अमाउंट की चीज़ या एसेट जो है वो आप ले सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, वो चीज़ जो है वो मेंशन करनी रहेगी, ठीक है। उसकी कोई लिमिट होगी, वो लिमिट तय कर सकते हैं कि आप जो है पर्सनल यूज़ के लिए इतनी लिमिट तक चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ सैलरी, जैसा कि हमने यहाँ डिस्कस किया था कि डिवीजन ऑफ वर्क में मुख्तलिफ जो पार्टनर्स हैं उनको मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाएंगी बिज़नेस के हवाले से, ठीक है। तो फिर ज़ाहिर है वो क्योंकि आप सर्विसेज दे रहे हैं, वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो उसके बिहाफ पे उनको सैलरी भी दी जा सकती है, मतलब प्रॉफिट के अलावा भी उनको सैलरी भी पे ऑफ की जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि एक पार्टनर है, प्रॉफिट तो उसे मिलना ही मिलना है, प्रॉफिट और लॉस में उसका शेयर तो है ही, ठीक है। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा कोई सर्विस दे रहा है, ठीक है, जिसके लिए उनको कोई एम्प्लॉय हायर करना पड़ता है, लेकिन वो खुद ही वो ये काम सर अंजाम दे रहा है, ठीक है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो फिर वो अपनी सैलरी जो है वो चार्ज कर सकता है, वो डिमांड कर सकता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट,
At the time of making agreement, the partners should decide that what should be the share of profit and loss between the partners, among the partners. ठीक है, पार्टनर्स के प्रॉफिट और लॉस के शेयर्स यानी रेशो क्या होंगे, ठीक है, आया वो इक्वली डिवाइड करेंगे या फिर जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल रेशो के हिसाब से, वो जो तमाम चीज़ें हैं वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद यहाँ पर रेशोज़ जो है या फिर इक्वली जो भी जिस तरीके से भी वो एग्री करें कि किस तरह प्रॉफिट या लॉस को बेयर करना है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, रूल्स ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट, ठीक है, एक ही पॉइंट है, रूल्स ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट, यानी जब भी कोई नया पार्टनर आएगा या कोई पुराना पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो जा रहा होगा तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होंगे। ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि न्यू पार्टनर आ रहा है तो फिर हो सकता है कि आपस में मतलब आपस में जो है वो एग्री ना करें पार्टनर्स, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है किसी पॉइंट पे आके। ठीक है, अगर कोई पार्टनर जा रहा हो तो उस वक्त भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है बिटवीन द पार्टनर्स या अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो उस वक्त बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि हमें उस वक्त क्या करना चाहिए जब हमें न्यू पार्टनर को ऐड करना हो या किसी पुराने पार्टनर को एग्जिस्टिंग पार्टनर को रिटायर करना हो, तो उस वक्त क्या चीज़ें हमें करनी होंगी। जैसे कि आप लोग अक्सर अकाउंटिंग में पढ़ते हैं कि गुडविल मेथड है, बोनस मेथड है, अकाउंटिंग के मेथड्स क्या होंगे। ठीक है ना, वो तमाम चीज़ें इसमें जो है वो लिखी जाएंगी। पीरियड अकाउंट्स, ठीक है, ये जो है वो अकाउंट्स से रिलेटेड है कि आपके फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स कब होंगे। ठीक है, क्या क्या उसके पीरियड होंगे, यानी फिस्कल ईयर है या फिर टैक्स ईयर है या कैलेंडर ईयर है, ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर लिखे जाएंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, ठीक है, क्या क्या पार्टनर्स के राइट्स हैं, वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है और क्या क्या चीज़ें उसकी जो है वो ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं वो इसमें मेंशन की जाएंगी। इसके अलावा विटनेस, जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग एग्रीमेंट देयर विल बी सम विटनेसेस, तो तमाम विटनेस होने चाहिए उस वक्त ताकि जो है वो एग्रीमेंट पे उनके साइन लिए जा सकें। ठीक है, तो ये था पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो हमने आज डिस्कस किया। इसको हल्का सा जल्दी वो कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। डेट से मुराद यहाँ पर एग्रीमेंट और स्टार्टिंग डेट है, और पार्टनरशिप, नेम ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस का नाम है वो मेंशन किया जाएगा। नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की नेचर क्या है। ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है या स्टील से रिलेटेड है। ठीक है, यानी सेक्टर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सर्विसेज है, क्या है। ठीक है, लोकेशन ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस यूनिट है आपका वो कहाँ पर है, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कहाँ है, और ऑफिस जो है वो आपका कहाँ लोकेटेड है वो यहाँ मेंशन किया जाएगा। लिस्ट ऑफ पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं आपके, लेट्स से कि 5 या 6 पार्टनर्स हैं, उन तमाम के नाम, एड्रेसेस और तमाम डिटेल्स जो है वो यहाँ पर लिखी जाएंगी। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या होगी, क्या एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए है या डेफिनेट टाइम के लिए है या इनडेफिनेट टाइम के लिए है, ये यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। डीलिंग बैंक, यानी कौन सा बैंक जो है वो डील कर रहा है इस पार्टनरशिप बिजनेस को। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्किल सेट्स और क्वालिफिकेशन, द वर्क इज डिवाइडेड इन द पार्टनर्स अमंग द पार्टनर्स, तो वो जो पार्टनर्स हैं उनको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं यहाँ पर ये मेंशन किया जाएगा। डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ लॉस, क्या उस पर हमारा लाहेमल होगा। ठीक है, टोटल कैपिटल, कौन कितना शेयर लेकर आएगा और सब मिला के जो है कितना कैपिटल हो जाएगा वो यहाँ मेंशन किया जाएगा। एडिशनल कैपिटल, अगर इन केस ऑफ एक्सपेंशन या हमें कोई मशीन बढ़ानी हो, कोई प्लांट लगाना हो, ठीक है, या कोई इक्विपमेंट ख़रीदना हो या हमें कोई प्लॉट या बिल्डिंग एक्सटेंड करना हो, तो इस केस पे हमें कैपिटल की ज़रूरत होगी। तो उस केस पे आके हमें किस तरह से हम कैपिटल को रिक्वायर कर सकते हैं, क्या हम कैपिटल को एक्वायर डेट के ज़रिए करें या एडिशनल पार्टनर को या किसी न्यू पार्टनर को ऐड कर लें या एग्जिस्टिंग पार्टनर जो मौजूद हैं वो अपने कैपिटल को बढ़ा लें, किस तरीके से करें वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि आप जो है इस लिमिट तक पैसे जो है वो निकाल सकते हैं पर्सनल यूज़ के लिए। अमाउंट ऑफ सैलरी, अगर कोई वो एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहा है पार्टनर तो फिर वो सैलरी चार्ज कर सकता है, वो सैलरी भी उसमें डिफाइन होगी। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जो भी रेशो या शेयर है वो प्रॉफिट जो है वो डिसाइड किया जाएगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग एग्रीमेंट। इस तरह रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट है कि रूल्स एडमिशन के वक्त क्या रूल्स अप्लाई होंगे और रिटायरमेंट के वक्त क्या रूल्स अप्लाई होंगे।
पीरियड ऑफ अकाउंट्स, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, लेजर्स वगैरह जो है वो कब होंगे, यानी क्लोजिंग्स ऑफ अकाउंट्स कब किए जाएंगे, यानी वो कैलेंडर ईयर होगा, फिजिकल ईयर होगा, ये चीज़ें जो है यहाँ डिसाइड होंगी। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, वो यहाँ पर मेंशन किए जाएंगे। और विटनेसेस जो कि गवाह होंगे इस बिजनेस के एग्रीमेंट के बनाते वक्त। ठीक है, ये तमाम पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किया आज, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि ऐसा हो सकता है कि पार्टनर कुछ पॉइंट्स जो है वो एट द टाइम ऑफ मेकिंग एग्रीमेंट ना हो। ठीक है, तो फिर जो हमारा एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, वो जो है अप्लाई हो जाएगा। अगर कोई प्रोविज़न मिसिंग है, ठीक है, तो फिर वो उसमें से देखा जाएगा कि ये पॉइंट, यानी जब एग्रीमेंट साइलेंट होगा तो फिर एक्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर के लिए इतना ही। हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।